नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आज हम उस ग्रंथ की बात करने वाले हैं जिसे सिर्फ एक धार्मिक किताब समझना उसकी गहराई को कम आंकना होगा। ये एक जीवन जीने की कला सिखाने वाली गाइड है, एक साइकोलॉजी की किताब है, एक मैनेजमेंट गुरु है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। आज हम गीता के उन 10 सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करेंगे जो आपके जीवन को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए परिवर्तित कर सकते हैं। तो ज़रा ध्यान से सुनिए और पूरे एकाग्र चित्त होकर अपने मन को शांत कीजिए और चलिए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर। कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जहां अर्जुन के साथ साथ हम सब अपने जीवन के सबसे अहम सवालों के जवाब खोजने वाले हैं। अध्याय नंबर 1 है कर्म का चक्रव्यूह। अपने कर्म को पहचाने, क्योंकि यही आपके जीवन की दिशा तय करता है। ज़रा कल्पना कीजिए, आप एक बहुत ही विशाल कंपनी के CEO हो और आपको एक मुश्किल फैसला लेना है। आपको अपनी कंपनी के हज़ारों कर्मचारियों में से कुछ 100 लोगों को निकालना है ताकि बाकी हज़ारों लोगों की नौकरी और कंपनी का भविष्य बच सके। ये फैसला आपके लिए कितना मुश्किल होगा। एक तरफ कुछ लोगों का घर उजड़ेगा और दूसरी तरफ यदि आपने ये फैसला नहीं लिया तो पूरी कंपनी ही डूब जाएगी। आपके मन में एक द्वंद्व चलेगा, एक युद्ध गिर जाएगा कि मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है। यही स्थिति, यही मानसिक युद्ध आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सामने उपस्थित था। उसके सामने उसके अपने ही लोग थे, उसके गुरु, उसके भाई, उसके पितामह, और उसे उन पर बाण चलाना था। उसका मन भी कांप गया था। उसके हाथ से धनुष जो था वो फिसल गया। तो उसने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने ही लोगों को मारकर राजपाट का सुख कैसे भोग सकता हूँ? ये तो पाप है। यही से गीता का ज्ञान शुरू होता है, जो किसी मंदिर या आश्रम में नहीं बल्कि जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति, एक युद्ध के मैदान में दिया गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात समझाते हैं वे है कर्म का सिद्धांत। हम सब ने ये शब्द सुना है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, लेकिन गीता इसे और भी गहराई से समझाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म सिर्फ वे नहीं जो हम अपने हाथों से करते हैं। हम जो सोचते हैं वे भी एक कर्म है, हम जो बोलते हैं वे भी एक कर्म है, और कर्म ना करना भी तो एक कर्म है। इसे अकर्म कहते हैं। मतलब आप कर्म के चक्कर से बच ही नहीं सकते। जब अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और जंगल में जाकर सन्यासी बन जाऊंगा, तो श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि ये भी एक कर्म ही होगा, ये पलायन का कर्म होगा। आप हर पल हर सांस के साथ कोई ना कोई कर्म कर रहे हैं। आप अभी यहीं पर जो ये वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ये भी आपका एक कर्म है। इस कर्म का भी एक फल होगा, आपको ज्ञान मिलेगा, आपके जीवन में शायद कोई सकारात्मक बदलाव आ जाए। तो सबसे पहली बात जो हमें अपने मन में बिठानी है वे ये है कि हम कर्म करने के लिए ही पैदा हुए हैं। कर्म से तो भागा नहीं जा सकता। अब सवाल उठता है कि कर्म क्या है? श्रीमद् भागवत गीता मोटे तौर पर 3 तरह के कर्मों की बात करती है। पहला है कर्म, यानी वे काम जो शास्त्र और हमारे धर्म के अनुसार हमें करने चाहिए। जैसे एक सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना, एक डॉक्टर का धर्म है मरीज का इलाज करना, एक छात्र का धर्म है विद्या ग्रहण करना। ये वे कर्म है जो समाज और खुद के लिए आवश्यक हैं। दूसरा है विकर्म, यानी वे काम जो हमें नहीं करना चाहिए, जैसे चोरी करना,
झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, ये वे कर्म है जो हमें और हमारे समाज को पतन की ओर ले जाते हैं। और तीसरा सबसे रहस्यमय है अकर्म। अकर्म का मतलब कर्म ना करना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए भी उसके फल से, उसके बंधन से मुक्त हो जाना। ये वे स्थिति है जहाँ इंसान अपना हर काम बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लगाव के करता है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है, किंतु भागवत गीता का सार इसी आकर्म में छिपा है। तो हमारे जीवन में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले अपने कर्म को पहचानना होगा। आपका कर्म क्या है? यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो आपका कर्म है पूरी लगन से अध्ययन करना। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका कर्म है अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना। यदि आप एक माता पिता हैं तो आपका कर्म है अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना, उनको समझना, उनकी बातें उनको सुनना। यदि हम दूसरों के कर्मों को देखकर अपने कर्मों से भटक जाते हैं, हम सोचते हैं कि वे इंसान कितना सफल है, तो मैं भी जो है वही करूँगा। लेकिन भागवत गीता कहती है कि दूसरे का धर्म या कर्म चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे अपनाने से बेहतर है अपने धर्म या कर्म को, चाहे वे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे ठीक से निभाना। अपने स्वभाव और अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार अपने कर्म को चुनना और उसे पूरी निष्ठा से करना ही जीवन का पहला रहस्य है। जब आप अपने सही कर्म को पहचान लेते हैं तो जीवन का आधा कन्फ्यूज़न वहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपको एक दिशा मिल जाती है, एक उद्देश्य मिल जाता है। किंतु सवाल ये है कि कर्म करें ही कैसे आखिर? क्या हर कर्म हमें बांधता है, या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे हम कर्म करते हुए भी उसके बंधन से मुक्त रह सकते हैं? यही रहस्य हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 2 कि फल की चिंता त्याग दो। अर्जुन कैसे अपने काम में सफलता पाए बिना उसके परिणाम से बंधे हुए। पिछले अध्याय में हमने जाना कि कर्म से कोई नहीं बच सकता और हमें अपने सही कर्म को पहचानना कितना आवश्यक है। किंतु अर्जुन की तरह हमारे मन में भी ये सवाल उठता है कि यदि कर्म करना ही है तो फिर उसके परिणाम से दुख और सुख क्यों होता है? यदि हम मेहनत करते हैं और फेल हो जाते हैं तो दुख होता है। यदि हम सफल होते हैं तो अहंकार हो जाता है। हर काम किसी न किसी फल की इच्छा से हम लोग करते हैं, चाहे वे पैसा हो, नाम हो, या बस किसी की तारीफ के लिए कर देते हैं कि कोई हमारी तारीफ करे। और यही इच्छा, यही उम्मीद हमारे सारे दुखों का मूल है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण श्री मद् भागवत गीता का वे विश्व प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं जो शायद हम सब ने कभी न कभी सुना ही होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगोसत कर्मणि। इसका सरल भाषा में जो भाव है वे ये भाव है कि हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन और तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। ये भागवत गीता का और शायद इस दुनिया का सबसे क्रांतिकारी विचार है। इसे निष्काम कर्म कहते हैं। जैसे सूफियों ने कहा, फकीरों ने कहा, संतों ने कहा कि माली का काम है पानी डालना, वो भर भर मशकें डाले, लेकिन मालिक का काम है फल फूल लगाना, वो लगाए या ना लगाए। तो ये निष्काम कर्म कहते हैं कि तुम्हें अपना कर्म करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फल की इच्छा ही ना करें या लक्ष्य ही ना बनाएं। लक्ष्य बनाना आवश्यक है, लेकिन पूरी चेतना, अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ कर्म करने में लगा दें, उसके परिणाम पर नहीं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, आप दिन रात यही सोचते रहें कि क्या मैं पास हो जाऊंगा, यदि नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, अरे लोग क्या कहेंगे, मेरे माता पिता निराश हो जाएंगे। इस चिंता में आपकी आधी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और आप ठीक से अध्ययन जो है वे नहीं कर पाएंगे। दूसरा रास्ता है, आप परिणाम को पूरी तरह से श्री कृष्ण या उस परम शक्ति
उस परमात्मा या अपने सतगुरु पर अर्पित कर दें और अपना 100% ध्यान सिर्फ अध्ययन करने में लगाएं। आप हर टॉपिक को मन लगाकर सीखें, हर सवाल को हल करें, अपने कर्म को एक यज्ञ की तरह, एक पूजा की तरह करें। अब आप बताइए किस रास्ते पर आपको सफलता की संभावना अधिक लगती है? जाहिर है दूसरे रास्ते पर, क्योंकि जब आप फल की चिंता से मुक्त हो जाते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है और आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं। तो हमारे जीवन में ज़्यादातर तनाव और चिंता का कारण यही है कि हम हमेशा भविष्य में जीते हैं। हम काम अभी कर रहे हैं, किंतु हमारा मन उसके 10 दिन बाद या 10 महीने बाद मिलने वाले परिणाम पर अटका हुआ है। यदि प्रमोशन नहीं मिला तो अगर वे मुझे त्याग कर चली गई तो क्या होगा? मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो क्या होगा? वो मुझे त्याग गया तो क्या होगा? तो अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा? ये अगर मगर ही हमारी सारी खुशी और शांति को छीन लेता है। निष्काम कर्म हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। ये कहता है कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारा काम है, तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा प्रयास है। परिणाम बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है जो तुम्हारे नियंत्रण में है ही नहीं। इसलिए जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं तो उस पर क्यों तुम अपना जो है ऊर्जा वेस्ट कर रहे हो? और इसलिए जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी और लगन से करो और बाकी सब उस ब्रह्मांड की, उस परम पिता परमात्मा, उस ईश्वर खुदा, उस प्रभु की शक्ति पर अर्पित कर दो। ये एक तरह का सरेंडर है, एक तरह का भरोसा है। जब आप ऐसा करते हैं तो एक अजीब सी शांति और निर्भयता का अनुभव होता है। फिर हार का डर आपको नहीं रहता और जीत का अहंकार आपको नहीं होता। आप बस अपने कर्म का आनंद लेते हैं। इसे अपने रोज़मर्रा के जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। जब आप ऑफिस का कोई काम कर रहे हो तो बॉस की तारीफ या प्रमोशन की चिंता त्याग दें। बस उस कर्म को करें, उस काम को करें, बेहतरीन तरीके से करें और उसे करने में अपना ध्यान दें। जब आप किसी रिश्ते में हो तो ये उम्मीद मत करना कि वो सामने वाला भी मेरे लिए कुछ करेगा। बस अपने हिस्से का प्यार लुटा दो और अपनी जिम्मेदारी बिना शर्त के निभाओ। जब आप अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हो तो ये चिंता त्याग दे कि वे भविष्य में आपका नाम रोशन करेंगे या नहीं, और बस उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने के जो अपने कर्म है उस पर ध्यान दें। यह अभ्यास धीरे धीरे आपको स्थिर और शांत बना देगा। आपकी कार्य क्षमता अधिक हो जाएगी, आपके रिश्ते सुधर जाएंगे और आपका मन बेवजह की चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। यदि आपको ये सिद्धांत समझ में आया हो तो ज़रा नीचे जो कमेंट क्षेत्र है वहाँ पर लिखिए निष्काम कर्म। किंतु अब एक और गहरा सवाल उठता है कि हम कर्म करते हैं, फल की चिंता भी नहीं करते, पर ये जो सुख दुख मान अपमान हार जीत का अनुभव होता है ये किसे होता है? ये मैं कौन है? ये मैं जो है ये कौन है जो इन सब चीज़ों से प्रभावित होता है? क्या ये मैं सिर्फ ये शरीर है या इसके पीछे भी कोई और सच्चाई छिपी है? तो इस रहस्य का पर्दा उठेगा अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 3 है, आप शरीर नहीं आत्मा हो। जन्म और मृत्यु के पार की सच्चाई को जाने। जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को मारने के विचार से कांप उठा था तो उसके दुख का सबसे मुख्य कारण था मोह। उसे लग रहा था कि वे भीष्म पितामह के शरीर को द्रोणाचार्य के शरीर को खत्म कर देगा। वे खुद को और दूसरों को सिर्फ एक शरीर मान रहा था। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण उसे वे ज्ञान देते हैं जो मृत्यु के भय को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो वे शोक करने योग्य ही नहीं है। ना तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। वे आगे कहते हैं, वाससी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरो प्राण तथा शरीराण विहाय जीर्णानय संयाति नवानि देही। यानी जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। और यह श्रीमद् भागवत गीता का सबसे गहरा और सबसे सुकून देने वाला सत्य है कि हम ये शरीर है ही नहीं।
हम इस शरीर में रहने वाली एक अजर अमर अविनाशी आत्मा है। अब जरा गौर से सुनिए, देखिए इस आत्मा को जो है, जो अजर अमर अविनाशी आत्मा है, इस आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है और ना हवा सुखा सकती है। यह आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती भी नहीं। जन्म और मृत्यु तो बस इस शरीर के होते हैं, जो कि एक वस्त्र की तरह है। जब एक वस्त्र पुराना या फट जाता है तो हम उसे बदल कर नया पहन लेते हैं। आत्मा भी ठीक इसी तरह एक शरीर पुराना हो जाने पर उसे त्याग कर अपनी कर्म यात्रा के अनुसार नया शरीर धारण कर लेती है। जब ये ज्ञान हमारे भीतर उतर जाता है तो मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें समझ आ जाता है कि हमारा या हमारे अपनों का जो है वे कभी अंत होता ही नहीं है। अंत तो सिर्फ एक चरण का होता है, यात्रा तो हमेशा जारी रहती है, जर्नी हमेशा चलती रहती है। अब ज़रा सोचिए, इसे ज्ञान से हमारे जीवन की कितनी समस्याएं हल हो सकती हैं। हम अपने इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए, इसे सुख देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हम अपने रूप रंग, अपनी उम्र को लेकर कितना चिंतित रहते हैं। हमें बूढ़ा होने से डर लगता है, हमें बीमार होने से डर लगता है, किंतु जब हमें ये एहसास होता है कि हम तो ये शरीर है ही नहीं, हम तो वे ऊर्जा हैं, एनर्जी हैं, वे चेतना है जो इस शरीर को चला रही है, तो शरीर से संबंधित ये सारी चिंताएं छोटी लगने लगती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शरीर पर ध्यान रखना त्याग दें। शरीर एक मंदिर की तरह है जिसमें आत्मा का वास है, इसलिए इसे स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, किंतु इससे मोह नहीं करना चाहिए। इसकी क्षण भंगुरता को समझना है। आज जो शरीर युवा और सुंदर है वे कल बूढ़ा होगा ही होगा और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि माटी का पुतला माटी में ही जाएगा। लेकिन आपकी आत्मा हमेशा रहेगी। यही ज्ञान हमें दूसरों के साथ रिश्तों में भी एक नई दृष्टि देता है। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम असल में उसके शरीर या उसके बाहरी व्यक्तित्व से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से संबंध बनाते हैं। और जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो हमें दुख तो होता है, जो स्वाभाविक है, किंतु श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान हमें ये समझने की शक्ति देता है कि सिर्फ उनका शरीर हमसे दूर हुआ है, उनकी आत्मा की यात्रा तो अभी भी जारी है। वे एक नए सफर पर निकल गए हैं। ये सोच हमें उस असहनीय दुख से बाहर निकालने की हिम्मत देती है। ये हमें सिखाता है कि इस जीवन में हम सब सहयात्री हैं, जो कुछ समय के लिए एक दूसरे से मिलते हैं और फिर अपनी अपनी मंजिल की ओर आगे चले जाते हैं। हमारा असली रिश्ता उस परमात्मा से है, ईश्वर से है, जिसके हम सब अंश हैं। जब हम खुद को और दूसरों को आत्मा के रूप में देखना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर से भेदभाव, ईर्ष्या, घृणा जैसी भावनाएं खत्म होने लगती हैं, क्योंकि आत्मा के स्तर पर तो हम सब एक ही हैं, एक ही परम चेतना का हिस्सा है। किंतु यदि हम ये शरीर नहीं आत्मा है तो फिर ये मन क्या है जो हमें हर पल भटकाता रहता है, जो हमें सुख दुख का अनुभव करवाता है। इस मन को कैसे समझा जाए, क्या इस पर काबू पाया जा सकता है? यही होगा हमारे अगले अध्याय का विषय, जो शायद हमारे जीवन की सबसे मुख्य चुनौती है। तो अध्याय नंबर 4 में है, मन ही मित्र मन ही शत्रु। आपने सबसे मुख्य दुश्मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लीजिए। अब तक हमने कर्म के सिद्धांत और आत्मा के अमृतत्व को समझा, किंतु इन सब बातों को जानने के बाद भी एक चीज है जो हमें परेशान करती है, हमें भटकाती है, और वे है हमारा अपना मन। अर्जुन भी श्री कृष्ण से यही सवाल पूछते हैं, हे कृष्ण, ये मन अत्यंत चंचल, प्रमतन स्वभाव वाला, अत्यंत दृढ़ और बलवान है। उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। और यह सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं, हम सबका है। हमारा मन एक पल में यहाँ होता है और दूसरे पल में हजारों किलोमीटर दूर किसी और के ख्यालों में खोया होता है। ये कभी अतीत की बातों पर पछताता है तो कभी भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। ये हमें वर्तमान में रहने ही नहीं देता। ये मन ही है जो हमें क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या जैसी भावनाओं में फंसाता है। और यही मन अगर शांत और स्थिर हो तो हमें परमानंद का अनुभव भी करवा सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस बात से सहमत होते हैं। वे कहते हैं, निःसंदेह हे महाबाहु, मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है।
किंतु हे कुंती पुत्री, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। यहाँ श्री कृष्ण ने हमें मन को जीतने के दो सबसे मुख्य हथियार दिए हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब है लगातार कोशिश करना, मन को बार बार बुरे या व्यर्थ के विचारों से हटाकर अच्छे और जरूरी विचारों में लगाने की कोशिश करना। जैसे जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो मन हजारों जगह भागता है। अभ्यास का मतलब है कि जब भी आपको पता चले कि मन भटक गया है तो उसे बिना परेशान हुए, बिना खुद को कोसे, प्यार से वापस अपनी सांसों पर या अपने ध्यान के विषय पर ले आना। ये एक दिन में नहीं होगा, इसमें महीनों सालों लग सकते हैं। जैसे एक जंगली घोड़े को साधने में समय लगता है, वैसे ही इस मन को साधने में भी धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। दूसरा हथियार है वैराग्य। वैराग्य का मतलब घर बार त्याग कर जंगल में चले जाना नहीं है। वैराग्य का मतलब है मन से उन चीज़ों के प्रति लगाव को जो है कम करना, जो हमें दुख देती हैं और अशांत कर देती हैं। ये दुनिया की चीज़ें, ये रिश्ते, ये नाते, ये सब हमें क्षणिक सुख तो देते हैं, किंतु इन्हीं से हमें दुख भी मिलता है। वैराग्य का मतलब है इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, इनके बीच रहते हुए भी मन से इनसे अनासक्त रहना। ये समझना कि कोई भी बाहरी चीज़ या कोई भी इंसान हमें स्थायी खुशी नहीं दे सकता। असली खुशी और शांति का स्रोत हमारे भीतर ही है। जब हम धीरे धीरे अपने मन को ये समझाना शुरू करते हैं तो दुनिया की चीज़ों पर हमारी निर्भरता कम होने लगती है। फिर हमें किसी की तारीफ से बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होती और किसी की बुराई से बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं होता। हम एक तरह की समता, एक तरह के संतुलन में जीना सीख जाते हैं। और श्रीमद् भागवत गीता कहती है, उद्रेदातम नात्मानम नात्मानम वै साधत आत्मय हयात्मनो बंधुरात्मव रिपुरात्मन। यानी अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपना पतन ना करें, क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिसके मन वश में किया हो, जिसका मन वश में किया हुआ हो, उसका मन तो उसका सबसे अच्छा मित्र है, और जिसने मन को नहीं जीता उसका मन ही उसके शत्रु के समान उसके साथ शत्रुता का व्यवहार करता है। तो ज़रा सोचिए, ये कितनी अहम बात है। आपका सबसे मुख्य दोस्त और आपका सबसे मुख्य दुश्मन कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। आपका अपना मन है। यदि आपने इसे साध लिया तो ये आपको जीवन की हर मुश्किल से पार लगा देगा, और यदि ये आपके काबू से बाहर है तो ये आपको हर सुख सुविधा होते हुए भी नरक का अनुभव करवाएगा। आज दुनिया में इतने लोग डिप्रेशन, एंजाइटी से जूझ रहे हैं, उसका कारण यही अनियंत्रित मन है। इसलिए मन को साधना, उस पर विजय पाना हमारे जीवन का सबसे ज़रूरी प्रोजेक्ट होना चाहिए। ध्यान, प्राणायाम, अच्छी किताबें सीखना, पढ़ना, सत्संग में जाना, ये सब मन को साधने के ही तरीके हैं। सत्संग करना, लेकिन ये मन कभी सात्विक, कभी राजसिक, तो कभी तामसिक क्यों हो जाता है? हमारी भावनाएं और आदतें बनती कैसे हैं? इसके पीछे कौन सी तीन शक्तियां काम कर रही हैं? इस गहरे रहस्य को हम समझेंगे अपने अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 5। 3 गुणों का खेल है। समझे कि आपकी भावनाएं और आदतें कहाँ से आती हैं। कभी आपने सोचा है, किसी दिन आप सुबह उठते हैं और बड़े शांत और खुश और ऊर्जावान महसूस करते हैं। उस दिन आपको सब कुछ अच्छा लगता है, आप सबका भला करना चाहते हैं, सबका भला मांगते हैं। फिर कोई दूसरे ही दिन जब आप बहुत बेचैन, परेशान और जो है बहुत ही मुश्किल में फंसे हुए लगते हो, आपको बस जल्दी से अपना कार्य खत्म करना है, आगे जाना होता है, दूसरों से जीतना होता है। और फिर कोई तीसरा दिन भी आता है जब आप बहुत आलसी, थका हुआ और नकारात्मक महसूस करते हो। उस दिन बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता और हर चीज़ में आपको कमी ही नज़र आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? हमारे मूड, हमारी भावनाएं और हमारी आदतें इस तरह क्यों परिवर्तित होती रहती हैं? श्रीमद् भागवत गीता इसका एक बहुत ही वैज्ञानिक और गहरा उत्तर देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये पूरी प्रकृति और हम सब इंसान 3 गुणों से बंधे हुए हैं। ये 3 गुण है सत्व,
रजस और तमस। पहला गुण है सत्वगुण। सत्व का मतलब है पवित्रता, संतुलन, ज्ञान और शांति। जब हमारे भीतर सत्व गुण प्रधान होता है तो हमारा मन शांत रहता है, हमें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है, हम दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखते हैं, हमें सादा भोजन, शांत वातावरण और अच्छी संगत पसंद आती है। ये वे अवस्था है जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं और हमें सच्ची खुशी का अनुभव होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग स्वभाव से ही बहुत शांत, सुलझे हुए और सकारात्मक होते हैं। उनके भीतर सत्व गुण की अधिकता होती है। ये गुण हमें सुख और ज्ञान के बंधन में बांधता है। दूसरा गुण है रजस गुण। रजस का मतलब है क्रिया, जुनून, महत्वाकांक्षा और बेचैनी। जब हमारे अंदर रजस गुण प्रधान होता है तो हम बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं। हमारे भीतर बहुत सारी इच्छाएं पैदा होती हैं। मुझे और पैसा चाहिए, मेरा घर बहुत बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा सफलता चाहिए। हमारा मन हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए दौड़ता रहता है। वे एक पल भी शांत नहीं बैठ सकता। ऐसे लोगों को तीखा मसालेदार भोजन और बहुत ज़्यादा शोर शराबा पसंद आता है। तो रजस गुण में हमें कर्म और उसके फल के बंधन में बांधता है। अब आज की आधुनिक दुनिया में जो सबसे ज़्यादातर लोग इसी रजस गुण के प्रभाव में जी रहे हैं। हमेशा भागम भाग, हमेशा कंपटीशन। ये भूल गए हैं कि जिंदगी एक यात्रा है। लाइफ इज़ ए जर्नी, इज़ नॉट ए कंपटीशन। लेकिन हमेशा भागम भाग, हमेशा कंपटीशन, हमेशा और पाने की चाहत, ये हमें ऊर्जा तो देता है किंतु शांति हमारी छीन लेता है, सुकून छीन लेता है। तीसरा और सबसे खतरनाक गुण है तमस गुण। तमस का मतलब है अंधकार, अज्ञान, आलस्य और जड़ता। जब हमारे भीतर तमस गुण प्रदान होता है तो हम बहुत आलसी हो जाते हैं। हमारा किसी काम में मन नहीं लगता, हमें बस सोने का मन करता है। हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। हम सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाते। हमें बासी भोजन, नशा और बुरी संगत अच्छी लगने लगती है। ये गुण हमें प्रमाद, आलस्य और नींद के बंधन में बांधता है और हमें पतन की ओर ले जाता है। अब यहाँ पर हम सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं, वह ये है कि हम में से कोई भी पूरी तरह से सात्विक, राजसिक और तामसिक नहीं है। हम सब में ये तीनों गुण मौजूद हैं, बस उनकी मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है। कभी सत्व गुण अधिक हो जाता है तो कभी रजस गुण, तो कभी तमस जो है गुण अधिक हो जाता है। देखिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने जीवन में सत्व गुण को उन्नत करें और रजस और तमस को कम करें। ये कैसे होगा? ये होगा हमारे चुनाव से। हम कैसा भोजन करते हैं, हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, हम क्या देखते और सुनते हैं, हम कैसे विचार अपने मन में लाते हैं, इन सब चीज़ों से इन गुणों पर प्रभाव पड़ता है। यदि आप सात्विक भोजन जैसे फल, सब्जियां, दूध लेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, शांत और सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे, ध्यान और योग करेंगे, तो आपके भीतर सत्व गुण अधिक होगा। वही यदि आप बहुत ज़्यादा तला भुना मसालेदार भोजन करेंगे, हमेशा नेगेटिव बातें करने वाले लोगों के साथ रहेंगे, हिंसा और नफरत से भरी चीज़ें देखेंगे, तो आपके भीतर रजस और तमस गुण अधिक होगा। तो चुनाव देखिए आपके हाथ में है। आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? आप अपने भीतर के इन तीनों गुणों को, खेल को कितना समझते हैं, इस पर आपका सुख और दुख निर्भर करता है। किंतु इन गुणों के अनुसार कर्म करते हुए क्या हमें दूसरों की नकल करनी चाहिए या हमारा कोई अपना खास रास्ता भी है? इसी को श्रीमद् भागवत गीता की भाषा में स्वधर्म कहते हैं और यही है हमारे अगले अध्याय का विषय। अध्याय नंबर 6। क्या है आपका स्वधर्म? दूसरों की नकल करने की बजाय अपने रास्ते पर चलना क्यों आवश्यक है? आजकल हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सफलता की कहानियां दिखा रहा है। कोई एक सफल इंजीनियर है, कोई सफल डॉक्टर है, कोई विशाल बिजनेसमैन है। उन्हें देखकर अक्सर हमारे मन में ये ख्याल आता है कि काश मैं भी ऐसा होता, या मुझे भी यही करना चाहिए, तभी मैं सफल हो पाऊंगा। हम अपने बच्चों पर दबाव भी डालते हैं कि वे शर्मा जी का बेटा की तरह बने, वे डॉक्टर या इंजीनियर ही बने, चाहे उनकी रुचि किसी और चीज़ में हो।
इस भेड़ा चाल में जो है, इस भेड़ चाल में, इस नकल करने की जो है, हम एक बहुत ज़रूरी बात भूल जाते हैं कि जिसे श्रीमद् भागवत गीता स्वधर्म कहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेया सर्वधर्मो विगुण पर धर्मात् सब निष्ठितात सब धर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयाव। इसका मतलब है अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। यहाँ धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई धर्म नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब है हमारा अपना स्वभाव, हमारी अपनी प्रकृति, हमारा अपना कर्तव्य, हमारा अपना रास्ता। हर इंसान इस दुनिया में कुछ खास योग्यताओं और एक खास स्वभाव से साथ पैदा होता है। कोई स्वभाव से ज्ञानी है और शांत है, ब्राह्मण स्वभाव, कोई वीर स्वभाव, कोई साहसी होता है, कोई क्षत्रिय स्वभाव का होता है, कोई व्यापार और लेन देन में अच्छा होता है, कोई वैश्य स्वभाव और कोई सेवा करने में सुख महसूस करता है, शूद्र स्वभाव। ये कोई जाति व्यवस्था नहीं थी और ना ही है, ये लोगों ने बना ली, बल्कि इंसान के स्वाभाविक गुणों का वर्गीकरण है। गीता, श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि हमें अपने स्वभाव को पहचान कर उसी के अनुसार अपना कर्म चुनना चाहिए। यही हमारा स्वधर्म है। हो सकता है कि किसी दूसरे का काम या रास्ता आपको बहुत आकर्षक लगे, आपको लगे कि उसमें ज़्यादा पैसा या सम्मान है, किंतु यदि वे आपके स्वभाव के विपरीत है तो आप उसे अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे और आपको कभी भी आत्मिक शांति नहीं मिलेगी। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मछली है और एक बंदर है। बंदर का स्वधर्म है वृक्षों पर उछल कूद करना और मछली का स्वधर्म है पानी में तैरना। यदि बंदर मछली को देखकर सोचे कि अरे तैरने में कितना मज़ा है, मैं भी तैरूँगा, तो क्या होगा? वे डूब जाएगा। और यदि मछली बंदर को देखकर सोचे कि वृक्ष पर जाना कितना शानदार है, मैं भी जाऊंगी, तो क्या होगा? वो पानी के बाहर आकर मर जाएगी। यही बात हम इंसानों पर भी लागू होती है। यदि आप एक कलाकार हैं, आपके अंदर रचनात्मकता है, किंतु आपके पास पैसे के लिए किसी ऐसी नौकरी में फंस गए हैं जहां आपको रोज़ एक ही जैसा नीरस काम करना होता है, उसमें आपको कोई रस नहीं आता, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे, आप अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप अपने स्वधर्म यानी अपनी कला के रास्ते पर चलें। भले ही शुरुआत में उसमें कठिनाइयाँ हो या कम पैसा मिले, अपने स्वभाव के अनुसार काम करने में जो आनंद और संतोष है, वे करोड़ों रुपए कमाकर भी उस काम में नहीं मिल सकता जो आपके लिए बना ही नहीं है। इसलिए यदि अगली बार जब आप किसी और की सफलता से अपनी तुलना करें तो एक पल रुक जाएं और ज़रा सोचें, क्या उसका रास्ता मेरा भी रास्ता है? क्या मेरा स्वभाव और मेरी योग्यताएं उस काम के लिए हैं? दूसरों से प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन अंधी नकल करना मूर्खता है। अपने भीतर झांकें, खुद को पहचानें, पूछें कि वे कौन सा काम है जिसे करते हुए आपको समय का पता ही नहीं चलता। वे कौन सा कार्य है जो आपको खुशी और संतोष देता है। भले ही उसमें पैसा कम हो, वही आपका स्वधर्म है। अपने स्वधर्म को पहचानना और उस पर चलना, चाहे वे कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे, यही जीवन की सच्ची सफलता और शांति पाने का रहस्य है। अपने रास्ते पर चलते हुए यदि आप असफल भी हो जाए तो भी आपको संतोष रहेगा कि आपने वे किया जो आपको करना चाहिए था। किंतु कई बार अपने रास्ते पर चलते हुए हम अकेले रह जाते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्या कोई ऐसी शक्ति है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं? श्रीमद् भागवत गीता इसका भी जवाब देती हैं और वे जवाब है समर्पण। इसी समर्पण के रहस्य को हम अगले अध्याय में जानेंगे। अध्याय नंबर 7, उस ईश्वर, उस प्रभु पर विश्वास। कैसे समर्पण करने से आपको असली शक्ति मिलती है। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। हमारी सारी मेहनत, हमारी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। कोई बीमारी आ जाती है, कोई अपना बिछड़ जाता है या बिजनेस में भारी नुकसान हो जाता है।
ऐसी स्थिति में हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है। हमें लगता है कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। हम कितना भी नियंत्रण करने की कोशिश कर लें, अंत में होता वही है जो होना होता है। ये वे पल होता है जब इंसान या तो पूरी तरह बिखर जाता है या फिर वे एक ऐसी शक्ति के सामने झुक जाता है जो उससे बहुत विशाल है। इसी झुक जाने को, इसी भरोसे को गीता समर्पण या भक्ति योग कहती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान प्रत्यागता मामिकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयो मोक्षयामि। इसका अर्थ है सब धर्मों को यानी सब कर्तव्यों को आश्रय को त्याग कर तू केवल एक मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यह श्लोक गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। यहाँ सब धर्मों को त्याग कर का मतलब ये नहीं कि आप अपने सारे कामकाज और जिम्मेदारियां त्याग कर बैठ जाएं। इसका गहरा मतलब है कर्ता होने के अहंकार को त्याग कर ये भाव त्याग दो कि मैं कर रहा हूँ। जब तक हम सोचते हैं कि मैंने ये सफलता हासिल की, मैंने ये घर बनाया, मैंने अपने बच्चों को सिखाया, तब तक हमारे भीतर अहंकार रहता है। और जहाँ अहंकार है वहाँ दुख ज़रूर आएगा, क्योंकि जब असफलता मिलेगी तो यही अहंकार चकनाचूर हो जाएगा और हमें पीड़ा देगा। समर्पण का मतलब है ये मानना कि हम केवल एक माध्यम हैं, एक निमित्त मात्र हैं। करने वाली शक्ति तो कोई और है, जिसे आप ईश्वर, ब्रह्मांड या प्रकृति कुछ भी कह सकते हैं। हम अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करें, किंतु उसका परिणाम और कर्ता होने का श्रेय उस परम शक्ति को सौंप दें। समर्पण का मतलब लाचारी या कमजोरी नहीं है, बल्कि ये परम शक्ति का प्रतीक है। जब आप अपनी छोटी सी मैं, अपने अहंकार को उस अनंत ब्रह्मांडीय चेतना को सौंप देते हैं तो उसकी सारी शक्ति आपकी शक्ति बन जाती है। इसे ऐसे समझें जैसे एक छोटी सी बूंद जब तक खुद को अलग समझती है उसका अस्तित्व क्षणिक है, वे धूप में सूख जाएगी, किंतु जब वे बूंद खुद को सागर में मिला देती है तो वे सागर ही बन जाती है, उसकी शक्ति अनंत हो जाती है। इसी तरह जब हम अपने छोटे से अहंकार को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो हम निडर और शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि जो भी हो रहा है वे उस परम शक्ति की योजना का हिस्सा है और वे हमारे लिए हमेशा अच्छा ही करेगी। फिर हमें भविष्य की चिंता नहीं सताती, हम बस अपना कार्य करते हैं और साक्षी भाव से जीवन के खेल को देखते हैं। ये भरोसा, ये समर्पण रातों रात नहीं आता, इसके लिए भी अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसकी शुरुआत होती है आभार से। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए उस परम शक्ति को धन्यवाद देना शुरू करें। अपनी हर सफलता का श्रेय उसे दें और जब कोई मुश्किल आए तो उसे शिकायत करने की बजाय उसे प्रार्थना करें कि वे आपको उस मुश्किल से सामना करने की शक्ति दें। यह विश्वास रखें कि यह मुश्किल भी आपको कुछ सिखाने के लिए आई है। जब आप इस भाव के साथ जीना शुरू करते हैं तो चमत्कार होने लगते हैं। आपके मन का बोझ हल्का हो जाता है, आपको हर चीज़ में उस ईश्वर की मौजूदगी महसूस होने लगती है। यह भक्ति का मार्ग है जो ज्ञान और कर्म के मार्ग से भी ज़्यादा सरल और सीधा माना गया है, क्योंकि इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस सब कुछ अर्पित करना है, सौंपना है। किंतु इस समर्पण के मार्ग में दो बहुत मुख्य दुश्मन हैं जो बार बार हमारा रास्ता रोकते हैं। ये दुश्मन हमारे भीतर ही बैठे हैं। कौन है वे दो दुश्मन? श्रीमद् भागवत गीता उन्हें हमारे विनाश का द्वार कहती हैं। उनके बारे में हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 8, क्रोध और इच्छा। आपके विनाश के दो द्वार। अब तक हमने कर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्गों को समझा है, किंतु इन सभी मार्गों पर चलने से हमें दो चीज़ें बार बार रोकती हैं, हमें भटकाती हैं और हमारे पतन का कारण बनती है। ये दो चीज़ें हैं काम यानी इच्छा और क्रोध। भगवान श्री कृष्ण इन्हें नरक के 3 द्वारों में से 2 प्रमुख द्वार बताते हैं।
तीसरा लोभ है। वे कहते हैं काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वारा आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। अंत इन तीनों को त्याग देना चाहिए। आज हम इन 2 सबसे प्रबल शत्रुओं इच्छा और क्रोध पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं काम यानी इच्छा। इच्छाएं भी हमारे सारे कर्मों की मूल है। हमें कुछ पाने की इच्छा होती है तभी हम कोई काम करते हैं। कुछ हद तक इच्छाएं ज़रूरी भी हैं, वे हमें जीवन में आगे जाने की प्रेरणा देती हैं। किंतु जब यही इच्छा तृष्णा या वासना बन जाती है तो ये हमारे दुख का कारण बन जाती है। श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि जब हम किसी चीज़ या इंसान को देखते हैं तो उसके प्रति हमारे मन में आसक्ति पैदा होती है। उस आसक्ति से उसे पाने की कामना या इच्छा जन्म लेती है, और जब वे इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है, हमें क्रोध आता है। मान लीजिए आपको एक नया मोबाइल फ़ोन खरीदने की तीव्र इच्छा है। आपने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, उसी के ख्याल में डूबे रहे दिन रात। अब यदि आप किसी कारण से आप उसे नहीं खरीद पाते तो आपको गुस्सा आएगा, निराशा होगी, दुख होगा। और मान लीजिए यदि आपको वे फ़ोन मिल भी गया तो क्या आपकी इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी? कभी भी नहीं। कुछ दिन बाद आपको उससे भी बेहतर मॉडल की इच्छा होने लगेगी कि मैं ये फ़ोन ले लूँ। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। वे एक आग की तरह हैं जिसमें आप जितना घी डालोगे वे उतनी ही और धकेगी। अब बात करते हैं दूसरे दुश्मन क्रोध की। जैसे कि हमने देखा, क्रोध अक्सर अधूरी इच्छाओं से ही पैदा होता है, किंतु ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। जब कोई हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है, जब कोई हमारा अपमान करता है या सब चीज़ें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती, तब भी हमें क्रोध ही आता है। श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि क्रोध से सम्मोह यानी मूड उत्पन्न होता है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। हम सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते। सम्मोह से स्मृति विभ्रम होता है, यानी हमारी याददाश्त भ्रमित हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि सामने वाला इंसान कौन है, उसके साथ हमारा क्या रिश्ता है, हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। और जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि का नाश होता है। हमारी बुद्धि का, हमारे विवेक का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने पर इंसान का पतन जो है वे निश्चित है। आपने खुद अनुभव किया होगा कि गुस्से में हम अक्सर ऐसी बातें कह जाते हैं या ऐसे कार्य कर जाते हैं जिनका हमें बाद में बहुत पछतावा होता है। एक पल का क्रोध हमारे सालों के बनाए रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। तो सवाल ये है कि इन 2 शत्रुओं पर विजय कैसे पाए। गीता इसका उपाय भी बताती है। इंद्रिय संयम और बुद्धि का प्रयोग। हमारी इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा ही हमें बाहरी दुनिया से संबंध बनाती है और इच्छाओं को जन्म देती है। हमें अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह वश में करना सीखना होगा। जैसे कछुआ खतरा महसूस होने पर अपने सभी अंगों को अपनी ढाल के अंदर खींच लेता है, वैसे ही हमें भी अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर भागने से रोकना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम देखना सुनना बंद कर दें। इसका मतलब है कि हम जो देखें और सुने उसका चुनाव विवेक से करें। अपनी बुद्धि को इतना मजबूत बनाएं कि वे मन और इंद्रियों की लगाम अपने हाथ में रख सके। जब कोई इच्छा मन में उठे तो बुद्धि से उसका विश्लेषण करें। क्या ये चीज़ हमारे लिए वास्तव में ज़रूरी है? इसे पाने से मुझे स्थायी सुख मिलेगा या क्षणिक? इसका क्या परिणाम होंगे? जब आप इस तरह से विवेक का प्रयोग करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त होने लगेंगे। और जब इच्छाएं शांत होंगी तो क्रोध भी अपने आप कम हो जाएगा। ये एक कठिन साधना है, किंतु हमारे आत्मिक विकास के लिए ये परम आवश्यक है। पर ये जो दुनिया हमें अपनी ओर खींचती है, ये जो इच्छाएं पैदा होती हैं, क्या ये दुनिया सच है या ये भी एक भ्रम है? श्रीमद् भगवत गीता इस पर भी एक बहुत गहरा रहस्य बताती है, जिसे माया कहते हैं। क्या है ये माया का पर्दा? इसे हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 9,
माया का पर्दा जो दिखता है, क्या वही सत्य है? जाने इस भ्रम के पीछे का रहस्य। अब हम श्रीमद् भागवत गीता के सबसे गूढ़ और दार्शनिक रहस्यों में से एक की ओर जा रहे हैं। हमने अब तक कर्म, आत्मा, मन, गुण, स्वधर्म और समर्पण के बारे में जाना, किंतु ये सब जिस मंच पर हो रहा है, यानी ये दुनिया, ये जीवन, इसकी वास्तविकता क्या है? क्या जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, वे अंतिम सत्य है, या इसके पीछे भी कोई और सच्चाई है? तो श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि ये पूरी दुनिया, ये पूरी सृष्टि जो है, भगवान की माया शक्ति का एक खेल है। माया का मतलब कोई जादू या कोई नकारात्मक चीज़ नहीं है। माया का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं है वे प्रतीत होता है। ये एक पर्दे की तरह है, एक भ्रम की तरह है, जिसने असली सच्चाई को हमारी नज़रों से छिपा रखा है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप रात में सपना देखते हैं तो उस सपने में आपको जो भी दिखाई देता है, लोग, जगह, घटनाएं, वो सब आपको उस समय बिल्कुल सत्य लगता है। आप सपने में खुश होते हैं, डरते हैं, रोते हैं, किंतु जैसे ही आपकी आंख खुलती है, आपको तुरंत एहसास होता है कि वे सब तो एक भ्रम था, वे सच नहीं था। ठीक इसी तरह गीता कहती है कि ये जागृत अवस्था की दुनिया भी एक लंबे सपने की तरह है। यहाँ जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, ये शरीर, ये रिश्ते, ये धन, ये दौलत, ये सुख, ये दुख, ये सब परिवर्तनशील है, नश्वर है। ये आज है, कल नहीं रहेगा। नथिंग इज परमानेंट हियर। ये अंतिम सत्य नहीं है। असली सत्य तो वे अविनाशी, अपरिवर्तनशील, सनातन ब्रह्म या परमात्मा है, जो इस माया के पर्दे के पीछे छिपा है। हम आत्मा के रूप में उसी परमात्मा के अंश हैं, किंतु इस माया के प्रभाव में आकर हम खुद को ये शरीर और मन मान बैठे और इस दुनिया को ही सत्य मान समझकर इसी में सुख खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ये माया बड़ी शक्तिशाली है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुर्तिया, यानी ये मेरी त्रिगुणी माया, देवी माया अत्यंत दुस्तर है। इसको पार करना बड़ा कठिन है। ये माया ही हमें मैं और मेरे के चक्कर में फंसाती है। मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा का भाव ही माया का सबसे मुख्य खेल है। इसी के कारण हम चीज़ों से मोह करते हैं, उन्हें खोने से डरते हैं और दुखी होते हैं। हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया में हमारा अपना कुछ भी नहीं है। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो कुछ भी हमें मिला है वे कुछ समय के लिए हमें इस्तेमाल करने के लिए मिला है। हम उसके मालिक नहीं, सिर्फ ट्रस्टी या केयरटेकर हैं। जब ये ज्ञान हमारे भीतर गहराई से उतर जाता है तो चीज़ों के प्रति हमारी थाम जो है वो ढीली होने लगती है। तो फिर इस माया के पर्दे को कैसे हटाया जाए, इस भ्रम से कैसे बाहर निकला जाए? श्री कृष्ण इसका उपाय भी बताते हैं। वे कहते हैं, मामेव यह प्रपदते माया में ताम तरंतते, यानी ये जो पुरुष केवल मेरी ही शरण में आ जाते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। इसका मतलब है, जब हम पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, जब हम ये मान लेते हैं कि इस दुनिया में उस परम सत्य के सिवा और कुछ भी वास्तविक नहीं है, तो धीरे धीरे ये माया का पर्दा हमारी आंखों से हटने लगता है। हमें चीज़ों की असलियत दिखाई देने लगती है। हमें समझ आने लगता है कि असली सुख इन बाहरी नश्वर चीज़ों में नहीं, बल्कि अपने भीतर स्थित उस आत्मा को, उस परमात्मा को जानने में है। तब हम इस दुनिया में रहते तो हैं, अपने सारे कर्तव्य भी निभाते हैं, किंतु एक कमल के पत्ते की तरह। कमल का पत्ता रहता तो गंदगी और पानी में है, किंतु पानी की एक भी बूंद उस पर ठहरती नहीं है, वे हमेशा उससे अछूता रहता है। इसी तरह ज्ञानी पुरुष इस संसार में रहते हुए भी संसार की माया से अछूता रहता है। वे सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में संभव से रहता है, क्योंकि वे जानता है, बड़े संयम से रहता है, क्योंकि वे जानता है कि ये सब तो बस एक नाटक के दृश्य की तरह है जो आते और चले जाते हैं। असली सच्चाई तो कुछ और ही है। ये समझना और जीवन में उतारना शायद सबसे मुश्किल है,
किंतु यही परम शांति की ओर ले जाने वाला रास्ता है। ये हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहना सिखाता है। अब हमने गीता के 9 सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों को जान लिया। हमने कर्म से लेकर माया तक की यात्रा की। अब समय है इन सभी मोतियों को एक धागे में पिरोने का, इन सभी रहस्यों को मिलाकर जीवन जीने की एक संपूर्ण कला बनाने का। और यही होगा हमारा निष्कर्ष अध्याय और अंतिम अध्याय, अध्याय नंबर 10वां। जीवन जीने की कला। इन 10 रहस्यों को अपने जीवन में उतार कर परम शांति कैसे पाए। तो हमने एक लंबी और गहरी यात्रा की है मित्रों। हमने कुरुक्षेत्र के मैदान से शुरू करके जीवन के उन 10 रहस्यों को छुआ है जो श्रीमद् भागवत गीता जी हमें सिखाती है। अब इस अंतिम अध्याय में हम इन सभी ज्ञान की मणियों को एक साथ संजोकर एक सुंदर माला बनाएंगे। हम ये समझेंगे कि इन सभी सिद्धांतों को अपने आज के जीवन में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे लागू किया जाए, ताकि हम भी अर्जुन की तरह अपने सारे संशयों से मुक्त होकर एक शांत, सुखी और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकें। यह अध्याय पिछले सभी अध्यायों का सार है। जीवन जीने की कला का अंतिम सूत्र है। पहला सूत्र हमने सीखा कि कर्म का सिद्धांत। तो आज से ही अपने हर काम को, चाहे वे छोटा हो या बड़ा हो, पूरी जागरूकता से कीजिए। ये समझे कि आपका हर विचार, हर शब्द, हर कर्म एक बीज की तरह है जिसका फल आपको आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं और अपने स्वधर्म को पहचानें। वे काम करें जो आपकी आत्मा को आनंद देता है, ना कि वे जो दुनिया आप पर थोपती है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है निष्काम कर्म। अपने काम में अपना 100% दें, किंतु उसके परिणाम की चिंता ईश्वर पर अर्पित कर दें। जब आप परिणाम से अपनी खुशी को नहीं मिलाते तो आप हार के डर और जीत के अहंकार दोनों से मुक्त हो जाते हैं। यह आपको असीम शांति और निर्भयता देगा। आपकी कार्य क्षमता अपने आप अधिक हो जाएगी। तीसरा सूत्र है मैं शरीर नहीं अजर अमर आत्मा हूँ। इस सत्य को हर दिन याद करें। यह आपको मृत्यु के भय से मुक्त करेगा और शरीर से संबंधित छोटे मोटे दुखों से ऊपर उठाने की शक्ति देगा। यह आपको सिखाएगा कि आप और दूसरे सभी लोग आध्यात्मिक स्तर पर एक हैं, जिससे आपके मन में सबके लिए प्रेम और करुणा का भाव होगा। चौथा सूत्र है मन को मित्र बनाना। अपने मन को साधने के लिए हर दिन कुछ समय निकालें। ध्यान करें, प्राणायाम करें या बस शांत बैठकर अपनी सांसों को देखें। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे इस चंचल मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाए। याद रखें, जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। 5वां सूत्र है 3 गुणों को समझना। अपने भोजन, अपनी संगत और अपने विचारों पर ध्यान दें। अपने जीवन में सत्व गुण को उन्नत करने की कोशिश करें। ज़्यादा सात्विक भोजन करें, अच्छे लोगों के साथ रहें, प्रेरणादायक किताबें सीखें और अच्छी चीज़ें देखें। इससे आपका मन शांत और बुद्धि तीव्र होगी। 6वां और 7वां सूत्र आपस में संबंधित है। स्वधर्म का पालन और ईश्वर पर विश्वास। अपने स्वाभाविक रास्ते पर चलें और उस परम शक्ति पर अटूट विश्वास रखें। ये भरोसा रखें कि वे आपके साथ हमेशा है और जो भी हो रहा है वे आपकी भलाई के लिए ही हो रहा है। जब आप अपना सब कुछ उस परमात्मा को समर्पित कर देते हैं तो आप जीवन के सबसे मुख्य बोझ में, जो है मैं करता हूँ के अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। 8वां सूत्र है इच्छा और क्रोध पर विजय। अपनी इंद्रियों पर संयम रखें और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अनावश्यक इच्छाओं को पहचानें और उनसे दूर रहें। याद रखें, ये दोनों आपके सबसे मुख्य शत्रु हैं जो आपको शांति से जीने नहीं देंगे। 9वां सूत्र है माया के भ्रम को समझना। इस दुनिया को एक नाटक की तरह देखें। यहाँ के सुख दुख को स्थायी न माने। अपने सारे कर्तव्य निभाएं, किंतु मन से अनासक्त रहें। ये जाने कि असली खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि आपके अपने भीतर है। और इन सब को मिलाकर जो 10वां और अंतिम रहस्य बनता है
वे है समता में जीना, यानी जीवन में आने वाले सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, सर्दी गर्मी, इन सभी द्वंद्वों में समान भाव से रहना। ना तो सफलता में बहुत ज़्यादा उत्साहित होना और ना ही असफलता में पूरी तरह बिखर जाना। एक शांत झील की तरह स्थिर रहना, जिसके ऊपर लहरें तो आती जाती रहती हैं किंतु गहराई में हमेशा शांति बनी रहती है। यही स्थिति प्रज्ञा पुरुष का लक्षण है और यही श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।